हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है केतन बारुका और आप देख रहे हो फेलिनास PCMB में केमिस्ट्री। आज हम लोग अपने 100 डेज 100 वीडियोस के 24th या फिर 25th वीडियो में पहुंच चुके हैं। मुझे खुद को याद नहीं है, लग जाएगा बाद में। और टॉपिक क्या है? वेरिएबल वैलेंसी एंड वैलेंसी। वैलेंसी में ना बच्चों को केमिस्ट्री में क्लास 12 तक डाउट होते हैं और आ जाता है ये टॉपिक क्लास 6 से। तो तुम्हें ये वीडियो को पूरा देखना है, इसमें ये समझ आ जाएगा कि वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, वैलेंसी जो नंबर आता है वो क्यों आता है, कैसे आता है, और एक से ज़्यादा जो नंबर के वैलेंसी आते हैं उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वैलेंसी के डेफिनेशन को समझते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन an atom loses, gains or shares during the formation of a compound। ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो एक एटम क्या करता है, लूज वहाँ पे करता है या गेन करता है या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में एक दूसरे के संग शेयर करता है। ठीक है, तो इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, अब जब भी एक कंपाउंड फॉर्म करता है ना एक एटम, तो कुछ एक ग्रुप ऑफ वहाँ पे एटम्स होते हैं, दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं। यू कैन से नियरली दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो होता है उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज ए केमिकल बॉन्ड। ठीक है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है दोनों के बीच में। ठीक है, आ जाते हैं अब वैलेंसी में सीधा। पहले तो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे लूज को समझते हैं। जो सोडियम है, ठीक है, इसका आखिरी सेल में कन्फिग्रेशन होता है 281, पता ही है तुम लोग को। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और बना लेगा 28। अब क्लोरीन क्या करेगा, इसके आखिरी सेल में कन्फिग्रेशन होता है 287, 7 है आखिरी सेल में, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बना लेगा क्लोरीन 288। अब तुम लोग को ये तो पता है कि दे लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ऑक्टेट और डुप्लेट इन देयर लास्ट सेल। ठीक है, कोई भी एक एटम अपने सेल से आखिरी सेल से इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है ताकि अपने सेल में आखिरी सेल में ऑक्टेट ला पाए। देख लो, इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किया ताकि आखिरी सेल में ऑक्टेट ला पाए, इसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया ताकि आखिरी सेल में ऑक्टेट ला पाए। अभी ये ऑक्टेट कैसे आता है वो मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा एक हिंट बना देंगे। ठीक है, तुम लोग को जैसे कि पता ही है, हमारा पीरियड 3 हम लोग ज़्यादातर लेते हैं तो वही बनाते हैं। सोडियम हो गया, सोडियम के बाद क्या है भाई, याद है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसके ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट है ना वो भी लिख लेते हैं, नियॉन लिख लेते हैं, नियॉन नहीं लिख लेते, चलो ठीक है। तुम लोग को वैसे पता है यहाँ पे आखिरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका भी 8 होता है, इसका 28 होता है। वैसे यहाँ पे हमारे 3 सेल होते हैं। ये जो मैंने लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल लिखा है। ठीक है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फॉस्फोरस का 5, सिलिकॉन सल्फर का 6, क्लोरीन का 7 है, आर्गन का 8। ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉस और गेन होता है वो क्यों होता है वो मैं बताता हूँ अच्छे से। सोडियम जो है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहेगा, अपना ऑक्टेट अचीव करने के लिए इट विल ट्राई टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस। इसके लिए सोडियम के लिए सबसे क्लोज इनर्ट गैस कौन सा है, 281, सबसे क्लोज इसके लिए नियॉन है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करने से 28 बन गया। 28 हमारा नियॉन का EC है, तो इसका इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन का ही लॉस होता है, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब आते हैं मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम में 282 है, 282 मतलब कितना, आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का EC को अचीव करना है जो कि अगेन नियॉन है। तो ये क्या करेगा, अपने आखिरी सेल से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा और इसके अब क्योंकि ये तो सेल निकल गया ना, आखिरी सेल अब क्या हो गया, 8 वाला हो गया, ऑक्टेट आ गया। 28 किसका है, नियॉन का है अगेन। एल्युमिनियम क्या करेगा, 283 होता है इसका EC, 283 होता है इसका EC। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, फिर इसका कितना आ जाएगा, 28, जो कि अगेन हम लोग का नियॉन का है, ये भी स्टेबल। सिलिकॉन क्या करेगा, यहीं से थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है।
तुम लोग को बेसिक तो समझ आ गया लॉस का मतलब। ये जो हमारे ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे हमारे एलिमेंट्स हैं जिनके आखिरी सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद वहाँ पे ऑक्टेट या फिर स्टेबिलिटी अचीव होता है। ठीक है, अब हम लोग ना ये सिलिकॉन को थोड़ा छोड़ते हैं, फॉस्फोरस को देखते हैं। ये 3 एलिमेंट फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो कि मैं बताने वाला हूँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉस्फोरस के ना आखिरी सेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 285 है। इसको क्या करना है, इसको भी वही चीज करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस। अब भाई इनर्ट गैस इसके लिए सबसे पास वाला कौन सा, नियॉन की आर्गन। डिस्टेंस देखो 3 ही, तो आर्गन है इसके लिए सबसे नियरेस्ट इनर्ट गैस, और आर्गन का EC क्या होता है 288। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा फॉस्फोरस और वो चेंज हो जाएगा आर्गन में, स्टेबल हो गया। सल्फर का होता है 286, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, चेंज हो जाएगा आर्गन में, ये भी स्टेबल हो गया। क्लोरीन क्या करेगा, इसका 287 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन ये करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये भी आर्गन में। तो हम लोग को ये समझ आ गया गेन कहाँ होता है, जिनके आखिरी सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, जिनके आखिरी सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के वो सब के सब दिखाते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिनके आखिरी सेल में होते हैं 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स, वो दिखाते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नाम उनका दिया जाता है एनायंस। कंफ्यूज मत हो जाएगा करो बार बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को अच्छे से आ गया समझ में, गेन और लॉस क्लियर हो गया। गेन और लॉस के बाद हम लोग आगे जाएंगे शेयरिंग में। शेयरिंग के लिए भी वैसे मेरे को यही चीज़ चाहिए था, लेकिन शेयरिंग ना हम लोग का कुछ अलग वे में होता है। मान लो कि मैंने एक ऐसा कंपाउंड बना दिया जहाँ पे दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहले जो हम लोगों ने देखा था, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। मान लो सोडियम क्लोराइड है जैसे, ठीक है, सोडियम के आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन था। सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों स्टेबल हो गए। ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल ले लो, मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फाइड ले लेते हैं। सल्फर के पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम ने सल्फर को दिया, दोनों स्टेबल हो गए। एक और ले लेते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड ले लेते हैं। फॉस्फाइड मतलब कितना, इसके पास हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, एल्यूमिनियम से ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, स्टेबल हो जाएगा। मैंने बेसिक एग्जांपल दिया है, मतलब ये आपस में स्टेबल हो सकते हैं बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो मैंने एक ऐसा कंपाउंड बना दिया HCl बना दिया, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन देगा भाई, तुम्हारा मतलब एक जन तुमसे मांग रहा है, तुम भी किसी और से मांग रहे हो, कौन देगा, कोई दे नहीं सकते उस केस में। इसका मैं ना पहले एग्जांपल देख चुका हूँ। मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त है जिसने केमिस्ट्री का बुक लाया और तुम फिजिक्स का लाए, तो फिजिक्स क्लास में तुम दोनों ने फिजिक्स का बुक शेयर कर लिया और केमिस्ट्री क्लास में तुम दोनों ने केमिस्ट्री का बुक शेयर किया। इससे क्या हुआ, दोनों के पास फिजिक्स आ गया, दोनों के पास केमिस्ट्री आ गया। फ़ायदा क्या हुआ, शेयरिंग से दोनों का काम आसान हो गया। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास आखिरी सेल में हम लोग को पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक सर्कल यहाँ बना देंगे। क्लोरीन के पास हम लोग को पता है आखिरी सेल में 7 सर्कल्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक बना दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एक देगा, क्लोरीन एक देगा, उससे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, वहाँ पे बीच में एक बॉन्ड हो जाएगा। ये एरिया मान लो हो गया क्लोरीन का, ये हो गया हाइड्रोजन का। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के आखिरी सेल में 2 हो गए, मतलब हाइड्रोजन अपना स्टेबल, शांति। और क्लोरीन को देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी स्टेबल हो गया। तो ऐसे केसेस जहाँ पे हम लोग का दोनों ही नॉन मेटल वहाँ पे यूज में होना, दोनों ही नॉन मेटल कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं, ऐसे केस में हमारा गेन या लॉस नहीं होता, वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 1-2 एग्जांपल और दे देता हूँ जिससे तुम लोग को ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा समझ में। मीथेन का एग्जांपल ले लेते हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर भी आसान है, तुम लोग को याद भी रहेगा। अच्छा, तुम लोग ये सोचोगे क्या शेयरिंग में हमारा ऑक्टेट अचीव हो रहा है? हाँ भाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऑक्टेट डुप्लेट जो भी है वो अचीव हो रहा है। अगर नहीं भी समझ आया ना, फिर से देखो, ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। हाइड्रोजन के आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हर जगह बना दिया, दिख रहा है अच्छे से, हर जगह यहाँ पे आखिरी सेल का 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होते हैं,
बॉन्ड फॉर्म होंगे, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच, ये कार्बन हाइड्रोजन और ये कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान से देखो, उसने 4 हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कार्बन के पास होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 दिख रहे हैं अच्छे से, तो कार्बन हमारा क्या स्टेबल हो गया। अब हर हाइड्रोजन को देखो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो हर हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि शेयरिंग से हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आई होप सो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, लॉस गेन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा जब होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन लॉस या शेयर होते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल, उसको हम लोग नाम देते हैं वैलेंसी। ठीक है, अब वैलेंसी को अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ, मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, देख लो ध्यान से। अगर मैंने आखिरी सेल में एक एटम का कोई भी आखिरी सेल ले लिया, मान लो अभी क्या सोडियम बहुत ले लिया था, कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम के आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने दोनों को लूज़ किया, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करता है अपने आप के आखिरी सेल में ऑक्टेट लेके आने के लिए, वही हमारा वैलेंसी। मीन्स वैलेंसी के लिए हम लोग जब भी देखते हैं, हम लोग लास्ट सेल देखते हैं, लास्ट सेल ऑफ एन एटम। क्लियर है ये चीज़, इसमें डाउट नहीं होगा। हम लोग हर केस में हम लोगों ने क्या देखा, पहले 2 सेल देखे, जो मैं तीसरा पीरियड बता रहा था 2-8 के बाद वाला सेल देखा, लास्ट सेल देखा। वेरिएबल वैलेंसी में क्या होता है, जैसे आयरन हो गया, इसके आखिरी 2 सेल हम लोग देखते हैं। मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, कोई दूसरा एटम आता है, उसको एनर्जी देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है खुशी खुशी, भैया ये भी स्टेबल हो गया, वो भी स्टेबल हो गया। कोई एक एटम आता है जिसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो ज़्यादा एनर्जी देता है, तो आयरन एक्साइटेड होकर अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन भी उसको दे देगा। तो इस केस में ये एक नहीं 2 अलग अलग वैलेंसी एग्जिबिट करेगा, जो कि इसके केस में है 2 और 3। एक केस में मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, ठीक है, तो क्या बना लेगा, FeCl2 बना लेगा। इसने एक केस में 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये क्या बना देगा, FeCl3 बना लेगा। तो जब एक एटम अपने आखिरी सेल के साथ साथ अपने आखिरी सेल के पहले वाले सेल, जिसका नाम होता है पेनल्टिमेट सेल, वहां से भी इलेक्ट्रॉन को लूज करना स्टार्ट कर दे, तब वो वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करता है। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लो फिर से, वैलेंसी क्या है, whenever an atom loses or gains electron from its valence shell, then it is known as valency. When it loses or gains electron, actually loses ही होगा, loses electron from its valence shell plus penultimate shell, then it exhibits variable valency. अच्छे से आया समझ में। तो अगर आखिरी सेल से किया वैलेंसी, आखिरी सेल के संग संग पेनल्टिमेट सेल से किया वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी को हम लोग नाम कैसे देते हैं, तुम लोग को ये भी आइडिया है शायद। आयरन का नाम क्या है, फेरम नाम है उसका। ठीक है, तो पहले जल्दी से लिखते हैं फेरम। फेरम लिखा, फेरम ने 2 आयन बनाए, Fe2+ बनाया, Fe3+ बनाया, Fe2+, Fe3+। लोअर वाले को हम लोग नाम देते हैं OUS, हायर वाले को नाम देते हैं IC। यहाँ से ना UM को काट दोगे, लेके UM को काट दोगे तो बचा क्या, फेर बचा, FERR, फेरेरो रॉकर मत लिख देना। ठीक है, फेर बचा, फेर का क्या आ जाएगा, फेरिक आ जाएगा, IC ऐड किया, यहाँ पे OUS आ जाएगा, फेरस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, कॉपर का दें, चलो तुम लोग को आ ही जाएगा, दे देते, चलो छोड़ो, तुम लोग को फिर रहेगा कि भैया एक और एग्जाम्पल दे देते अच्छे से हो जाता, एक ही एग्जाम्पल दिया समझ नहीं आ रहा। ऑरम मतलब सोना, भाई खरा सोने की बात हो रही है यहाँ पे। AU+, AU3+ नाम आएगा, इसमें लिखोगे OUS ऐड होगा, इसमें लिखोगे IC ऐड होगा, क्या कटेगा, UM कटेगा। UM अगर कटा तो यहाँ पे आ जाएगा औरस, यहाँ पे आ जाएगा औरिक, तो औरिक में एक आर होगा। तो हायर वैलेंसी को हम लोग औरिक बोलेंगे, लोअर को हम लोग औरस बोलेंगे। आई होप सो वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है, कैसे हम लोग उसे दिखाते हैं वो भी समझ आ गया है। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो फेलिना।